आपको क्वालिटी सीड चाहिए इसको उगाने के लिए। कॉन्टैक्ट है हाँ, वो हमारे पास मिलेंगे डॉक्टर साहब, मीना आंटी या मैम, इनके पास ही सीड मिल सकता है आपको। और जो मैंने जो अपना किया है मैं आपको वो बताऊंगा सिर्फ कैसे मैंने सीड बनाए थे, क्या क्या उसमें किया है एंड तक, ये इस प्लांट तक सीड से लेके। पहले तो आप अपना एक पॉट, पहले एक बीज दिखा दो और एक अपना बेस्ट प्लांट दिखा दो जरा ऊंचा करके। ये तो एक सीड हो गया जिसको देख You लिया। pass it around on a plate or you can bake or something. It have a mooch which you take it off. It doesn't that. It won't come like this. This ये तो सब the story is from that to this. How much time it took? This is slightly over a year, so it is covered in. 2 years. Seed Doctor can competition give 2 started years. on Huh? 2 May years. This one is 2 years. In my house, yeah. May 2012. Yeah. नहीं, पहले तो पोट, आप पोट ये कि प्लास्टिक का पोट भी ले सकते हैं इस साइज में, कोई आप स्वेलो पोट भी ले सकते हैं, मिट्टी वाला है कोई, आपको अगर उसमें लगाना है तो ज़्यादा सीड लगाने हैं तो मैं प्लास्टिक का पोट लिया है। नीचे आपका ये टूटे हुए गमले के वो टुकड़े ये आपको लगाने हैं। और उसके बाद में सबसे जरूरी काम जो आपका मिक्सचर सबसे अच्छा होना चाहिए। मिक्सचर किस चीज़ का होना चाहिए, मैं जो बनाता हूँ मैं 70% उसमें कोकोपीट, 70%, 30% लीफ मोल्ड, 70%. कोकोपीट, लीफ मोल्ड, पत्ती की खाद। तो नीम खली बोलते हैं वही? नहीं, पत्ते की खाद। पत्ते की खाद है ना वो? Basic training करनी कोकोपीट का तो पड़ेगी. आपको ब्रिक मिलेगा, पानी में सोख करके आपको उसको वो अपना पाउडर उसका बन जाएगा आपका। और पत्ती की खाद नर्सरी में आपको मिल जाएगी। हाँ, देखिए सुंदर नर्सरी में मिलती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, अगर सब You- इसके बाद ना मैं बता सकती हूँ कैसे बनाते हैं घर में बहुत बढ़िया पत्ती। और What is the right time to grow the seeds? हाँ? Yeah, yeah. Right time to grow the seeds. अभी कभी भी तो पूरे साल पूरे ज़्यादातर साल अच्छा लगा सकते हैं. ऑलमोस्ट पूरे साल ही आप लगा सकते हैं। bigger garden stores also keep अच्छा, leaf. एक मिनट पहले इसको एक बार हाँ। कहानी अपनी खत्म कर लेते हैं और फिर उससे सारे सवाल पूछेंगे। ये देखो एक ना, आप- ये ऐसे बन जाएगा मिक्सचर। इसमें थोड़ी बोन मील भी डाली है मैंने, ठीक है। ये आपका ऐसे मिक्सचर बन जाएगा। ये आप अपना इसमें थोड़ा सा थैले में रखो। थोड़ा सा बचा लेना, then we can sort of brush up the seeds. ये आपका इस तरीके से ये आपका मिक्सचर इसमें आ गया। उसके बाद में Again Arabian seeds, so they're much fatter than the others, ये फिर आप लाइन से अपना इनको थोड़ा इसमें बीच में गैप दे दीजिए सीड में। The soil is जरा more बाद में जरा पास कर देना। हाँ, हल्का सा सोइल में मॉइस्चर होना चाहिए। ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वाटरिंग तो भी करनी है। ये आप देख लीजिए। अब Yeah, yeah, in the pot. It's only a seedling. आप स्वेलो पोर्ट ले लेंगे तो ज़्यादा वैसे बेटर रहेगा। सीड भी आपके ज़्यादा आ जाएंगे और स्पेस आपके थोड़ा ज़्यादा रहेगा। wider. बड़े seeds. Seeds are big. Yeah. Arabic comes. They're always इस तरीके से नहीं 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 just pass it from people at the back. अटेंडेंस You
देखा था ये हरे भी खाने पड़े। Okay, it's the same plant and that one. Same plant that यार इंसानों की तरह कोई मोटे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई The plant is in our house. उसी का उसी की सीजन अच्छा मत So tell me one I need a minute. picture नहीं, of ये सबसे छोटा एक साल how long can you ये keep them एक without साल it becoming I have to useless? show 2 साल 1 साल Jalandhar Reddy 7-8 महीने how How long will they what's the stay? problem हाँ चलो वो वाटरिंग इसमें हो जाएगी 1 घंटा 1.5 घंटा रखेंगे इसको ऊपर तक ये बिल्कुल आपको नेट हो जाएगा। उसके बाद में अभी जो मौसम है उसको आपको ऊपर में रखना नहीं है, बरसात से तो बचाना होगा इसको, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग हो जाएगी सीख आपके सीर में खराब हो जाएगी। तो अभी तो इसको फिलहाल जब तक ये जर्मिनेट ना हो जाए अंदर ही रखिए, जर्मिनेट भी हो जाए तब भी अंदर ही रखना होगा थोड़ा। तो मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक नहीं रूम नहीं शेड मतलब बरांडे में या फिर बाहर किसी भी उसमें ना पानी ज़्यादा पड़ेगा तो इसमें फिर वो गल जाएंगे ना सीधा। उसके बाद में आपको मेरे ख्याल से विद इन वीक हफ्ता 10 दिन हफ्ते 10 दिन में ये आपको नजर आने लगेंगे। उसको फिर अपना बड़े होते देखिए, बड़ा होने के बाद थोड़ा आप कितने दिन बाद कम से कम नहीं ये जब इतना आपका होने लगेगा 1-1.5 इंच 1.5 इंच के आसपास का, फिर आप इसको बाहर धूप में निकाल सकते हैं, इसको धूप में रखिए इसको। उसके बाद में फिर अपना इसको खुराक देनी है NPK इतने आप दे इतने बड़े हैं अब आप पिक कर सकते हैं। फीड भी कर सकते हैं और बाहर घूमने में सारे रखिए। जल गए। I did. नहीं तो कम डालिए ना उसमें आप डाला तो कम। एक बॉटल कितनी डालनी है आपने? NPK जैसे नहीं पर ऑब्वियसली जो भी आपने स्ट्रेंथ डाली जैसे अगर आपने 2.5 आधा चम्मच अगर 1 लीटर पानी में डाला उसको और हाफ कर लीजिए। उसका फिर आगे राजीव इतना अगर आपने डाल दिया तो आप इसमें कितना डालेंगे? कितना How much गया will you आपका put inside this one? मैं हाफ से भी थोड़ा कम लूंगा 1 लीटर में। 1 लीटर में 1 लीटर में हाफ वाटर लगा लीजिए आप, water teaspoon. हाँ वाटर टीस्पून लगा लीजिए। That you will do one there 1.5 inch big. हाँ 2 इंच के 2 आसपास इंच के के आसपास. In what? 1 liter of water? No? 1 लीटर Or more? में नहीं 1 लीटर ठीक 1 है liter. 1 लीटर तो में in between कोई पानी नहीं देना. ये वैसे ही Wet सोयल करके आपकी आप इसी तरीके की लोगे। होगी ना, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। Are you keeping it covered in anything or just open? अभी तो कितना? Actually, Geeta planted it. It's cheating. हाँ. 1 liter आप जो डाल रहे हैं तो for how many सिर्फ उसके लिए जिसमें उगा रहे हैं। ये इसी थोड़ा सा तोड़ पानी डालें. नहीं आप एक गमले में कितना पानी डालोगे जो आपने पानी तो वो फिर तो स्प्रे करना है उसमें, स्प्रे कर देंगे, थोड़ा डाल भी देंगे, नीचे से निकल जाएगा वो आपका जो उनको लेना होगा प्लांट आपका वो सोख कर लेगा उसको। उसके बाद में फिर आपका जब इससे इतना साइज हो जाएगा आपका, हाफ लगा लीजिए इससे, हाफ के बाद में उसके बाद में आप इसको रिपोर्ट इतने छोटे पोर्ट में अलग मतलब निकाल सकते हैं उसको। तो ये जो मोटे होंगे तो ये फिर उनको जगह भी नहीं मिलेगी ना इसमें। जैसे हाँ ये तो काफी छोटा है। This is 1 month about 1 autumn month, so 6 So about 3 months के बाद 6, 7 weeks. 6, 7 weeks. It's not 3 months, it's the size of the साइज इतना साइज हो जाएगा ना, आप लगा लीजिए इतना साइज हो जाएगा। About 2 inches. नहीं about 3 inches ये हाँ 6 3 इंच half of this size इसके आधा इसके, हाँ. ये तो आपका हो गया 6 इंच का प्लांट होगा ये कम से कम। 3 इंच के करीब हो जाए तो फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं छोटे पॉट में, उसमें भी फिर And what month? हाँ Same month? फिर मिक्सचर आपका ये तो देखो सीड के लिए मिक्सचर हो गया, अब 2 टाइप के मिक्सचर हो गए आपके आगे। अब आपको रिपोर्ट करना है, एक तो मिश्र मथाई वाला मिक्सचर है, सबको पता ही होगा उसके बारे में, जो राखी और Repeat कर दो. NPK की क्या proportion होनी चाहिए 20-20 या हाँ 20 का ये तो बना बनाया भी है नहीं NPK तो आता है ना रेडीमेड. क्वार्टर टीस्पून 1 लीटर में। 1 लीटर में quarter. ज्यादा मत डालिए, इसलिए बहुत थोड़ा ही होता है, 1 लीटर उतना सफिशिएंट है। ज्यादा डालिए और अच्छा। अब मिक्सचर आपके हो गए 2 मिक्सचर जो रिपोर्टिंग के लिए आपको चाहिए,
एक तो मिस्टर मथाई वाला हो गया, राखी प्लस गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और बोन मील, माइक्रोन्यूट्रेंट और बेवेस्टीन, ये चीज़ हो गई सारी। और आपका क्या mix है? Basically, I don't use पत्ता कोको खाद. पीट हाँ नहीं, पत्ते की खाद मैंने बताई I use नहीं। vermi compost either. गोबर की खाद। No, I use only gobar khad, which is well rotted, and sieved raki, which has been sieved on mosquito jar. No, mosquito jar, not weak flower jali, not the other jalis, mosquito jali. What is retained on the jali, you take. So roughly you get about 60% of raki on top. Sometimes 50% it is finer you happen to get it, but mostly around 60% you get. So that, so if you want roughly 1 bucket of mud, you know, you will get 2 buckets of raki. Sieve it, you get 1 bucket of raki. To that you add 1 bucket of ये वो मिक्सचर है of the जो khad. मिस्टर मुखीर बता रहे हैं। This is what my mixture will be, you know. Can you And- please repeat it? No, actually, detailed you'll have to see on the thing because it's all written down proportion by mug and everything, you know. I can't tell you that way fully, but I'll give you a broad thing. But if you go to the article, you know, which is there in the Adenium book, you know. Okay, so that is that. Just to refresh, it is basically raki which has been sieved on a mosquito jali, well rotted cow dung manure. Okay, well rotted, meaning if it's not well rotted, you rot it yourself by putting into a plastic drum or bucket, watering it daily for, every few days with covering on it with a bori or something, you know. So when it becomes dark brown, then so these two you mix in equal proportion. To that you add small quantities of neem khali, that is de-oiled neem cake which has been broken up into lumps, you know, small lumps. Yeah, a powdery one you can get, that is fine. Then you get bone meal, again small quantity. Then you get even smaller quantity of micronutrient mixture which has got salt mixtures of cobalt, manganese, magnesium, boron, you know, iron, you know. Zinc. So zinc. So these are all you get as a pre-prepared mix. आप कौन सा brand Whatever you can get. Whatever you can see, what I get is one Easily available which I होता है। made from it comes from Bangalore and Maharashtra. There's one shop ये mixture है in Gurgaon. I made him stock it, so he keeps stocking it, you know. So the otherwise, like all the Bogle guys have sometimes have, sometimes don't have, you know. So they want the brand names I can tell you, but the old ones like Tracer 2 you don't get here. Devigal Shakti you don't get here. But these other ones, Agromin Max is what I get now, you know. But then the Agromin Max is not widely available. Somebody has to get it from, whether from their Bombay marketing office or the factory in Bangalore, you know. Agromin Maxes, that's where it comes from to supply. So the Bansal Khad in Gurgaon keeps it. His relation in the Kapasera, another Bansal, he also keeps it. They are the two people I know who keep it, you know. Yeah. Kapasera is called something beach depot, you know. What? Balaji Beach Depot at Kapasera. बालाजी बीज भंडार। Balaji Beach Bhandar has it and Bansal Khad has it, you know, these two. So that's the micronutrient mixture. To that I add also systemic fungicide like Bevestan I add, and also to that I add a small quantity of powder pesticide, which can be lindane or it can be this thing. कोको चिप्स का एक मिक्सचर होता है। कोको चिप्स लेंगे आप, ये वाला तो उसमें है जो सब वो वाली ये सैंड में है। अच्छा, this is the river sand वाला। हाँ, ये रिवर सैंड में। This is basically coarse sand which is available from anywhere near the foothills of the thing. हम इन्हें जगाधरी सैंड कहते हैं, घग्गर सैंड, घग्गर सैंड, whatever. वहाँ पे जो आपको रेता मिलती है, जहाँ पे पहाड़ खत्म होते हैं लोअर पहाड़ों में, वो रेता ज़्यादा मोटी होती है, उसके अंदर पेबल्स होते हैं और उसको आप उसके अंदर खाद मिला के, बराबर की खाद मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी पहले दिल्ली में सप्लाई अच्छी थी, अब इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई जगाधरी में रिश्तेदार हो तो उसे मंगा लो। नहीं, but what else is it? Sand is one thing. बेसिकली खाद 50% रेता, 50%
सड़ी हुई खाद, चाहे वो पत्ते की खाद हो, गोबर की खाद हो या मैंने लीफ मोल्ड यूज किए है। Okay, you put leaf mold. मैंने लीफ मोल्ड डाली है इसमें, और पूसा से मिल जाती है, जिसको भी चाहिए पूसा शीट से पत्ती की खाद अवेलेबल है, जितनी मर्जी ले लीजिए आप। कौन सा रेता ये ऑर्डिनरी हाँ, रेता है? IRI पूसा, इंडियन दिल्ली वाली रेता नहीं चलेगा, तो कह रहा हूँ जगाधरी वाली रेता उनका अपना यूनिट है। फुटवेल से चाहिए जिसके अंदर आपको पेबल्स भी मिले। बदलपुर का 10 बैग 50 बैग 1 ट्रक बदरपुर को Easily अगर आपको मिलती है, और पत्ती क्योंकि बदरपुर माइनिंग का बंद हो गई, इट्स डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन गेट इट मिल जाएगी आपको उधर। फाइन, बट यू टू वॉश इट टिल योर बिकम्स नियरली कलरलेस, IRI फिर आप उसको इस्तेमाल कर गेट सकते से घुसते वो जब आपको खोल कर लेना होता है। गेट से ही मिलती पूसा के अंदर आप जैसे जाएंगे ना, जाओगे तो पूछोगे, बता देंगे आपको। इंदरपुरी वाली साइड से आप जाएंगे, गेट से आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके लेफ्ट में सबसे पहले वही आएगा, शेड वगैरह बनी हुई है, बाउंड्री वाल है, वहाँ पे आपको वर्मी भी मिल जाएगी और पत्ती की खाद भी मिल जाएगी आपको। ये तो कोको चिप्स वाला मिक्सचर हो गया, आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है। सैल जामुन और उदय शर्मा, हीना आंटी सब उसमें यूज कर रहे हैं। मोटे मोटे पीस, उसको जब हम वो करते हो तो बहुत मोटा मोटा होता है, आपको मोटा ही चाहिए, कोको चिप्स, मतलब वो तो ऊपर आ जाता है, नीचे भी रहेगा, वो आपको मिक्स करके वो ऊपर मिक्स करके डालो, जहाँ पानी डालते हैं ऊपर आ जाता है। थोड़ा नीचे वाला जो वही होगा ना आपका, नीचे की वो अपना कोको पीट निकलेगी नीचे से बारीक वाली, उसको अलग कर क्या वही डालना है? दीजिए। आप क्या मिलाएंगे? पहले कोको पीट लीजिए, कोको चिप्स, कोको चिप्स की वही ब्रेक आएगी आपकी, 4 इंच के करीब मोटी और 10 इंच बाई 10 इंच के आसपास की आती है, वही सोक करके आपको पानी में, और वो बिल्कुल आप अलग करेंगे हाथ से, एकदम बिल्कुल फाइन वो बन जाएगी उसकी, मोटे मोटे उसमें वो कोको के वो हो गए उसमें, ठीक है। Bits of cocoa, हाँ। वो ज़्यादा उसमें पानी ना हो, ये देख लीजिएगा आप। एक्चुअली वो रोटन हो जाता है थोड़ी सी, उसमें प्रोग्रेस भी लगती है। मैंने अगर गीली रह जाए तो फंगस अच्छा, वही मैं कहता हूँ, उसको 1-2 दिन थोड़ा वो कर लीजिए, वो थोड़ा मतलब उसमें मॉइस्चर हो, बहुत ज़्यादा गीली ना हो, क्योंकि आप खाद मिलाएंगे तो वो बिल्कुल आपका वो बन जाएगा, नहीं तो नहीं, वो बाद में जब भी वाटर करो ना तो वो पानी को रिटेन करता है, रिटेन तो होता है करते हैं, पर लेकिन पानी भी जल्दी से निकल जाता है, उसमें मॉइस्चर रहेगा आपके मिक्सचर में। बट योर बॉडी इज ऑलवेज आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कैक्टस एक्वेलेंट भी लोग उसमें लगा रहे हैं आजकल तो। अच्छा, उसमें और क्या डालेंगे? कोको चिप्स के बाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, पत्ती की खाद ले लीजिए, गोबर की खाद, कोई भी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसकी। मतलब ऑल अदर उसके बाद में सबसे जरूरी उसमें डालना है आपको कच्चा कोयला। एक ब्रिक में कम से कम 5 किलो कच्चा कोयला आपको चाहिए। वो तो प्रेस वालों के पास मिल जाता है। प्रेस वाले तो दिल्ली के प्रेस वाले जिससे खरीदते हैं। प्रेस वाले जिससे खरीदते हैं वहाँ से मिलेगा, और वो छोटे आपको पीसेस करने होंगे इतने, उसके थोड़ा वो बड़े साइज में मिलेगा। नहीं, कोयले की टाली में जहाँ कच्चा कोयला मिलता है, वहाँ पर ही कोयले का नीचे का रेसिड्यू मिलता है, which is very good for mixing into plants, chrysanthemums or any other plant mixture. चूरा हो गया ना, वो कोयले का चूरा। चूरा है, बट थोड़ा ग्रेन्यूल होते हैं उसमें, तो उसको आपको कुछ ठोकना पीटना नहीं है, you can just mix it, क्योंकि वो एक तो पानी को प्यूरिफाई करता है, जहाँ हार्ड वाटर होता है, for that कच्चा कोयला is very good, and chrysanthemum में कीड़ा नहीं आता कोयला डालने से, chrysanthemum के मिक्सचर, that is good. कोको चिप्स खाद हो गई, उसके बाद में कच्चा कोयला हो गया, उसके बाद में आपको हाँ बोन मील, नीम खली, ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद में फिर कोई बेरस्टीन वगैरह कुछ जो भी आप उसमें डालते हैं वो हो गया, और ये चीज़ें उसमें मिक्सचर में फाइन एकदम मिक्सचर बन जाएगा आपका वो। उसमें फिर उसमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं इनको अडेनियम को, फुल सन्ने रखिए, उसके बाद में एनपीके डालते रहिए, बढ़िया ऐसे हेल्दी प्लांट बनेंगे। एनपीके मींस मैंने 4 प्लांट अलग अलग मिक्सचर में लगाए हैं। अच्छा, एक तो ये जो चल रहा है ऑलरेडी, ये वाला जो अपना वो यमुना सैंड वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये मिस्टर मथई वाला मिक्सचर है, ओके,
ठीक है। which is the actual one he taken from me. So, Okay. so और उसके बाद में एक कोको चिप्स वाला मिक्सचर हो गया, ओके उसमें भी बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ आ रही है प्लांट। hmm. अच्छा अब ये पता नहीं ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इस वजह से आ रही है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वो खराब भी हो सकता है प्लांट, हाँ इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि उसका कैसा चलता है, क्योंकि कई मेंबर उसमें भी लगाते हैं Okay, प्लांट। my few seedlings are ready. I have transplanted them. Arabicum के मेरे अपने seeds के about 8 or 9 seedlings are ready. They are about this big and quite thick. So I also want to try with different soils. you try different ones. Indraji, there are two things to do. One is, soil is only right for you after you've been able to experiment with various mixtures. Correct. Otherwise, it is not going to be right for you. अभी तो वही हर एक आदमी। soil में लगे। Mathai has reached his more or less final this thing. Some people are still experimenting, and there are other people who are got entirely different soil mixes. अगर आप जिस मिट्टी में ये कलकत्ता वाले उगाते हैं, अगर आप वो मिट्टी देखो तो आप सोचोगे इतनी चिकनी मिट्टी में इन्होंने एडीनियम उगा रखा। बैंगलोर वगैरह की बिल्कुल लाल मिट्टी आती है। बैंगलोर की लाल मिट्टी is perfect for Bangalore. Because Bangalore humidity content is much greater and it is like Badarpur but unwashed. तो बैंगलोर के लिए सही है। इनफैक्ट एक गमले में मैंने वही मिट्टी 2-4 गमलों अपने पेड़ों से अलग करके वो गमले में डाल के उसमें मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे रोज उसको पानी देना पड़ता है। बड़ा गमला रोज पानी देता हूँ। Very hard. कोडेक्स को ठीक करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो सबसे ज़्यादा आपको धूप, इसको प्रॉपर पूरी धूप चाहिए, फुल सन। जो आपका 40+ वाला टेम्परेचर है उस टाइम आपको थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा। नेट में या जो दोपहर वाली आपकी धूप है वो इसको ना मिले, नहीं तो फुल सन में। मतलब छोटे छोटे सीडलिंग को भी बिल्कुल हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में जितना आप पोर्ट थोड़ा वैसा लेंगे ना, चौड़ा शैलो टाइप का, हाइट कम हो। वैसे क्या होगा, आपने बड़े प्लास्टिक के पोर्ट लगाए तो जड़ें आपकी सीधी जाएंगी, तो प्लांट आपका लंबा जाएगा। अगर आप 4 इंच हाइट का फैला हुआ उस टाइप का पॉट लेंगे तो जड़ें आपकी साइड से जाएंगी, जिससे कि आपका प्रोडक्ट आपका हैवी होगा। ये शायद उसी का ही नतीजा है। ये एक साल से ये इसी में लगा हुआ है। एक चीज और about manuring I'd like to say, he uses 20-20-20, which his plants tolerate because he's using a very weak mixture. By and large, for all cacti succulents, you need a low nitrogen fertilizer. Because एडीनियम में तो फिर भी लीफी ग्रोथ है ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जिनमें टोटली नॉन लीफी है, they don't require that nitrogen. The problem is getting a low nitrogen fertilizer is this thing, unless you hunt around like Mathai would and then pick up 2 or 3, combine them together so that the overall count is something like, पहले जैसे इफ्को वाले बनाते थे या इंपोर्ट करके बेचते थे, they used to sell a 5-32-28 नहीं 0-32-28 से ऐसा कुछ था। इफ्को के NPK granules आते थे, which were used by all of Chandigarh and all people who knew people around Chandigarh to great success. Because Chandigarh में cactus ज़्यादा हैं, succulents कम। अनफॉर्चुनेटली वो मिलता कभी इसी बरसातों के टाइम पे कभी कभार मिलता है, इफ्को वाले को ढूंढ के कहीं से लेना पड़े तो वो और बात है, बट दैट इज इट। बट आइडियली यू नीड समथिंग विच इज स्लाइटली लोअर इन नाइट्रोजन। अगर नहीं है तो आप कर ही रहे हैं, बट देन यू कैन सप्लीमेंट इट विथ समथिंग लाइक DAP or something, because that will is one, it is slow release and it has other things which you like phosphorus and all which is. He said about using kacha koila is that a lot of people have problems with alkaline water, like all of Noida and certain other areas including mine, which is now improved, but earlier we had very, very brackish water. Uske liye there are 2 options. One is to add gypsum to the soil, and the third is to use
a weak acid. A weak acid which is easily available to everybody is something called Epsom salts, which are available with chemists for human consumption. And you can add a tablespoon to a 10-12 liter bucket of water and use it. It will give you mildly acidic water which will counteract the alkalinity of the soil in areas which have problems. One other thing that I would have done slightly different than Rajiv while sowing is that I would have pre-wet the bottom thing first, or at least sprayed the top surface so that when I put my seed they kind of stick. They don't then easily move. And then you can do it. So those are things that he and I would do maybe slightly differently, but the results are what really matters. Getting softer. Now obviously the soil is not totally conducive. I think there is no growth. What sand did you use? Sorry, what sand did you use? Port sand, river sand. Jamna sand is really I would take out at least 1/3 to a little more than 1/3 of this soil and add just sand. Even the same problem. Soil mix you have to change. And with after applying a reasonably good amount of antifungal powder, repot it in that more porous mixture, keeping it just moist, not wet. Yeah. Don't let it dry out fully. Yeah. But If it also dries out don't. fully, what happens is a new hairy, fine hair-like white roots will start. That will dry back easily in just a couple of days if the soil becomes more dry. Then again for it to start is a problem. That is and actually for the hair-like roots to form and spread, a porous soil is very good because they go into the spaces very easily. If it's dense, it has difficulty. Yes. basically you need wet.